Our relationships are the beauty of our life. We human are emotional beings. हमारा रियल जॉय और सेटिस्फेक्शन हमें हमारे रिश्तों से मिलता है, न कि चीज़ों से। तो जब रिश्ते हमारी इतनी ज़रूरत है, हमारे मन की ज़रूरत है, तो क्यों हमें हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है उन्हें हैंडल करने में, उन्हें मैनेज करने में? फॉर मी, कोई भी रिश्ता एक कंफर्टेबल स्पेस है, एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको कंफर्ट और आज़ादी दोनों है। आज़ादी अपनी बात रखने की और कंफर्ट की आपको सामने वाला सुनेगा। अगर आप इस स्पेस की डिग्निटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी दोनों की बराबर होती है, 50-50%। चाहे वो रिश्ता एक चाइल्ड और पेरेंट का हो, 2 सिबलिंग्स का हो, फ्रेंड्स का हो या फिर एक कपल का हो। इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी और हिस्सेदारी दोनों की है 50-50%। तो अगर आप अपने इस 50% हिस्सेदारी की 100% ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ कविता सचदेव। मैं एक माइंडसेट और रिलेशनशिप कोच हूँ। मैं लोगों की लाइफ स्किल्स और इमोशनल बैलेंस पर काम करके उन्हें उनकी बेस्ट लाइफ जीने में हेल्प करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी 4 मिस्टेक्स हमसे होती हैं, जिनके कारण हमारा रिश्ता स्पॉइल हो रहा है। कब ये ब्यूटीफुल स्पेस एक गैप बनकर रह जाता है? जब हम अज्यूम ज़्यादा करते हैं और कम्युनिकेट कम करते हैं। हम कम्युनिकेट कम क्यों करते हैं? क्योंकि शायद हम ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाते। शायद हमें कम्युनिकेशन की स्टाइल पर काम करना होगा। तो इस वीडियो को ज़रा ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी शेयर करने वाली हूँ जिनसे आप रिलेट कर पाएँगे कि यस, मेरा पार्टनर भी, जिससे मैं रिलेट करती हूँ, वो भी ऐसा करता है और कहीं न कहीं आप भी वैसा करते होंगे। सो फर्स्ट मिस्टेक इज़ क्रिटिसिज़्म। जब हम अपने पार्टनर के बिहेवियर को जज करते हैं उसकी पर्सनैलिटी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पार्टनर ने या जिनसे आप रिलेट करते हो, उसने खाना खाया और अपनी प्लेट को जगह पर नहीं रखा। वो वहीं पर मैस हो रखा है, सारा फैला कर रखा हुआ है। एंड यू आर सेइंग कि तुम लेज़ी हो, तुम हमेशा ऐसे करते हो, मुझे कोई भी काम नहीं कराते हो, हर काम मुझे खुद करना पड़ता है। अगर आप इस तरह की लैंग्वेज और क्रिटिसिज़्म के साथ आएँगे, उसके बिहेवियर को नहीं, आपने उसकी पर्सनैलिटी को पॉइंट आउट किया, सामने वाला हेजिटेट होकर डिस्कनेक्ट भी हो सकता है आपसे। तो अब इसके लिए हाउ कैन यू कम्युनिकेट बेटर? यू कैन से कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम अपना खाना खाकर अपनी प्लेट को जगह पर रख दोगे और चीज़ों को थोड़ा समेट दोगे, थोड़ा-सा केयरफुली हैंडल करोगे। और जब वो ऐसा करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें थैंक यू बोलिए, उन्हें अच्छा लगेगा और वो आगे भी ऐसा करेंगे। So see how can we shift our language and tonality and communicate better and create beautiful results. Second factor is disrespect. जब आप सामने वाले के चॉइसेस, इंटरेस्ट और हॉबी पर इंटरेस्ट तो नहीं लेते, लेकिन उसका मजाक उड़ाते हैं। हमारे एक्सप्रेशन होते हैं या फिर अपनी आईज रोल करके हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ये डिसरेस्पेक्ट शो करता है, सामने वाले को बुरा लगता है। अब वो अपनी चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को और अपने छोटे-छोटे जॉयज़ को आपसे शेयर नहीं करेगा। आपको ये चीज़ें छोटी दिख सकती हैं, लेकिन ये उनको जॉय दे रहा है। सो अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उनकी हॉबीज़ और उनके इंटरेस्ट में, कैन यू बी लिटिल इंडिफरेंट, या आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देकर रह सकते हैं, मज़ाक उड़ाने की बजाय। चेक इट आउट विद योरसेल्फ। थर्ड फैक्टर इज डिफेंसिवनेस, मतलब अपना बचाव कर लेना, अपनी गलती न मानना। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसा कुछ किया और कहा जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आया और उसे हर्ट हुआ, और बाद में वो आपसे शेयर करने आया है, आपने इमीडिएटली अपने आप को डिफेंड कर दिया। इससे क्या होगा? इससे सामने वाला शट ऑफ हो जाएगा, वो अपने आप को सप्रेस कर देगा कि ये मेरी सुन तो नहीं रही है, ये मुझे समझ तो नहीं रहे हैं। अगर आपने इस डिफेंसिवनेस को 4-5 बार रिपीट किया, आई एम टेलिंग यू, आपका पार्टनर अब आपसे कभी भी खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ही इज़ नॉट फीलिंग हर्ट। वो इन चीज़ों को पाइल अप करते जाएगा और आपके लाइफ में आप दोनों के कंफर्टेबल स्पेस के बीच में अब पाइल अप हैं बहुत सारे अनरिजॉल्व इशू। किसी भी दिन ये ब्लास्ट हो सकते हैं। अब आपको इसके लिए करना क्या है? व्हाट विल बी द इफेक्टिव अप्रोच फॉर दिस? जस्ट अंडरस्टैंड, जब वो आपके सामने कोई बोलने आया है, उसे सुनिए, उसे समझिए
और फिर अपना पॉइंट रखिए। रिमेंबर द ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, जहां पर दोनों के लिए बराबर जगह है एक दूसरे को सुनने और समझने की। कैन यू गिव एंड प्रोवाइड दिस स्पेस टू योर पार्टनर? फोर्थ फैक्टर इज विथड्रॉवल, यानी उस जगह से चले जाना। जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में होते हैं और आप इमोशनली बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत ओवरवेल्म और फ्लडेड हो जाते हैं, एंड नाउ यू आर फीलिंग कि अब मैं इन थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, यू रियली वॉन्ट टू लीव दैट प्लेस, तो आप रूम से या घर से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि जब हम इमोशनली हाई फील करते हैं, व्हेन इमोशन गोज हाई, इंटेलिजेंस गोज लो, उस समय हमारा लॉजिकल माइंड टोटली शट ऑफ हो जाता है। तब हम सेंस नहीं कर पाते हैं कि हमें ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम वी एंड अप सेइंग नॉनसेंस थिंग्स। इनसे बचने के लिए एक्चुअली ये सही तरीका है उस जगह को छोड़कर जाना। तो अगर आपका पार्टनर इस तरह का विड्रॉवल कर रहा है तो जस्ट अंडरस्टैंड हिम, ही इज नॉट एबल टू प्रोसेस द इमोशंस। उसे टाइम दीजिए, उसे सेटल डाउन होने दीजिए और फिर बाद में बात करिए। और अगर आपको ये विथड्रॉवल फीलिंग आती है तो आप खुद को भी टाइम दीजिए और अपने पार्टनर से करिए कि आई नीड सम टाइम एंड स्पेस बिकॉज आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस माई इमोशन राइट नाउ, एंड गो फॉर अ वॉक और डू अ डीप ब्रीदिंग। किसी भी तरह से अपने आप को सेटल डाउन करिए और सही स्टेट ऑफ माइंड में अब बात करिए। दिस वे you can communicate better and honest. So these were the 4 factors I really want you to become aware of. ये ultimately आप दोनों के बीच का रिश्ता है। If you really want love in that space, एक दूसरे को comfort और freedom provide करिए, you can get better together. हमेशा कुछ ऐसा करिए कि विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए, क्योंकि nobody wants to lose. If this video helped you to understand your relationship better, do like and subscribe and also press the notification button on and share with the people आप जिन्हें सच में दिल से चाहते हैं। Thank you for watching this video. Take care.